हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों का जे ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले कंप्लीट वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेसिकली यहां से स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म। बेसिकली स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म क्या करता है, स्केलिंग का अर्थ क्या होगा कि स्केलिंग प्रॉपर्टी जो है वो जे ट्रांसफॉर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इससे जो होता है आप वेरी सिंपल वे से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्सएन डिस्क्रीट सिग्नल है, इसका आपका जे ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल एक्स जेड है। कितना है, एक्स एन का जे ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स जेड है। ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू स्केलिंग प्रॉपर्टी ए एन इंटू एक्स एन ना, इसका आपका क्या होगा कि जे ट्रांसफॉर्म जब हम लोग करेंगे तो होगा एक्स और यहाँ ए इनवर्स क्या होगा, यहाँ ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स इंटू क्या होगा जेड। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा तो रॉक जो होगा सपोज इसका मॉड जेड, और ये आपका सपोज यहां से A1 से बड़ा है। ठीक है, A से बड़ा है परंतु किससे छोटा है, B से। हालांकि देखिए यहाँ हम लोग A ले रहे हैं ना, तो A आप यहाँ नहीं लीजिए, आप यहाँ मान लीजिए R1 और इसको क्या मान लीजिए आप R2। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी A आ रहा है ना, तो यहां से क्या होगा कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R1 से बड़ा होगा परंतु R2 से क्या होगा, छोटा। तो जैसे ही इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका रॉक ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखिए R1, अब यहाँ देखिए जेड की जगह पर क्या हो गया, ये आ गया जेड बटा ए, तो यहां से बड़ा क्या होगा जेड बटा ए और लेस देन R2, अर्थात क्या होगा A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा A इंटू R1 इंटू मॉड जेड, और यहाँ पर क्या होगा R2 इंटू ए। दिस इज ए रॉक ऑफ क्या हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ क्या हो गया ए टू द पावर एन एक्स एन। ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको क्या होगा कि कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था, सपोज यहाँ एक्स एन इक्वल टू आपको फाइंड करने हैं ए टू द पावर एन यू एन माइनस 1। फर्स्ट इसी को हम लोग करेंगे, फर्स्ट यू एन। ठीक है ना, फर्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन से ले रहा हूं, एक्स एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन यू एन माइनस 1 और एक्स एन इक्वल्स टू हम लोग ले रहे हैं ए टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस 1। पहले इन तीनों को हम लोग बढ़िया से सोल्व कर लेंगे क्योंकि काफी कंसेप्चुअल है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसको इस दोनों क्वेश्चंस को हम छोड़ दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यूनिट स्टेप फंक्शंस का जे ट्रांसफॉर्म आप लोग क्या निकालते हैं, इसका जे ट्रांसफॉर्म क्या होती है, तो जे ट्रांसफॉर्म जो होता है इसका होता है 1 बाय ना, या जिसको ऐसे कहिए जेड बाय जेड माइनस 1। क्या होता है, जब मॉड जेड इज ग्रेटर देन क्या होता है 1। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट स्टेप फंक्शंस का जे ट्रांसफॉर्म, पिछली क्लास में मैं पिछले बताया भी हूं वीडियो में। यहां से क्या होगा जेड बाय जेड माइनस 1 होता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं, तो एक्सएन है, इसका जे ट्रांसफॉर्म क्या हो गया ये, अर्थात इसको हम लोग मान लेते हैं कि यूएन है, और यूएन का हम लोग जब जे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जेड बाय जेड माइनस 1। कब, तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1। हमारा टारगेट क्या है, तो जेड ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करना है, इसका अर्थात क्या करना है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन यू एन का फाइंड करना है।
तो इसको हम लोग सपोज इस पूरा को हम लोग थोड़ा देर के लिए या इसको हम लोग कंसीडर कर ले कि दिस इज योर क्या हो गया xz, तो कोई दिक्कत है? इस पूरे को हम लोग xz मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग इसको क्या लिखेंगे और x, देखिए यहां पर क्या हो गया, तो यहां से क्या होगा z ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो x, अब यहां पर क्या होगा z a इनवर्स ऐसे। अब जहां जहां आपका देखिए इसमें क्या था कि इसी को z ट्रांसफॉर्म इसको लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं xz, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं xz। तो xz के जगह पर यहाँ देखिए z बाई z माइनस 1 है, तो देखिए यहाँ z है तो यहाँ z, यहाँ आपका p रहेगा तो यहाँ p, तो उसी तरह से इस फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पर क्या है z है तो यहाँ क्या होगा z a इनवर्स डिवाइडेड बाई क्या होगा z into a इनवर्स माइनस 1। यहाँ से क्या होगा तो a के जगह पर होगा आपका z a इनवर्स ग्रेटर देन 1, अर्थात क्या हो गया मॉड z ग्रेटर देन a। यहां से आप लोग दोनों में क्या कीजिए कि a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे में, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा z बाई z माइनस a। तो देख रहे हैं ना z ट्रांसफॉर्म जो हो गया इसका हम लोग इजीली निकाल लिए z बाई z माइनस a, तब जब मॉड z ग्रेटर देन क्या होगा a। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। यहां हम लोगों ने क्या किया कि स्केलिंग प्रॉपर्टी को यूज कर करके डायरेक्ट आंसर ले आया, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया भी था प्रीवियस क्लास में। जैसे इसका करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 xn इक्वल्स टू क्या आपका है तो a टू द पावर n है, यहाँ इनटू क्या होगा un, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है un n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। तो सबसे पहले आप गौर करिए, यहां से आइए इस पर क्या होगा कि हम लोग un माइनस 1 का क्या होता है इसका z ट्रांसफॉर्म, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा तो सबसे पहले z टू द पावर क्या हो गया माइनस 1, z टू द पावर क्या होगा माइनस 1 और इंटू un है, तो यहां पर क्या होगा z ट्रांसफॉर्म, इसको ऐसे कहिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या कहलाएगा un। कोई डाउट? यहां पर क्या होगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ un किस प्रॉपर्टी से, तो बाई ना टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। हम लोग कल बताए थे कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से यहां पर क्या होगा कि z इनवर्स, अब यूनिट स्टेप फंक्शंस जो है इसका सभी लोग आप लोग क्या जानते हैं कि इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है z बाई z माइनस 1 कब कहता है व्हेन मॉड z ग्रेटर देन 1। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, यहाँ पर क्या होगा ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में क्या होगा z माइनस 1। ये आपका क्या आया यूनिट स्टेप फंक्शंस का, अर्थात इसका हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए इसको अब फंक्शंस मान लो तो ये क्या हो गया, इसका हम लोग z ट्रांसफॉर्म यदि करेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे तो कह सकते हैं कि ये xz है, कोई दिक्कत कैसे, तो इसका हम लोग z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो xz है, ठीक है ना। जब xz निकल चुका है तो xz में किससे मल्टीप्लाई है n से, अर्थात इस पूरा को हम लोग xn कह रहे हैं, xn है ना, इसको हम लोग सपोज xn मानते हैं, तो यहां से क्या होगा यहाँ xn इसमें दिया हुआ है तो आप इसको मान लो x1, कोई दिक्कत अब नहीं रहेगा। यहाँ हम लोग क्या मान रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मान रहे हैं x1n, ठीक है। अब यहां से इसका हमको z ट्रांसफॉर्म पता चल गया है, क्या है आपका मॉड z ग्रेटर देन 1। तो हमारा टारगेट क्या है कि इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना, मतलब इसका फाइंड करना है। तो a टू द पावर n u n माइनस 1 का जब हमको z ट्रांसफॉर्म करना है तो इतना इक्वल टू क्या होगा x डैश, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल X और यहाँ पर क्या होगा z इंटू a इनवर्स, ठीक है। यहाँ कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है x1z का, क्योंकि xn ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हम लोग x नहीं मान सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन में ऊपर जो फंक्शन है ना उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी 1 बाई z इंटू a इनवर्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा z इंटू a इनवर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका जब आप लोग देखिए यहाँ इसमें क्या करेंगे a से नीचे ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा a बाई z माइनस a और यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 1। दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया।
तो देख रहे हैं ना जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका जो है हम लोग इजीली इवेल्युएट कर लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख लेता हूं बढ़िया से। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला हो गया कि जब अर्थात क्या होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा किसका होगा, तो ये फंक्शन कितना है an इंटू यू एन माइनस वन है, तो इसका कितना आएगा आपका a बाई जेड माइनस ए, कब जब मॉड जेड ग्रेटर देन क्या होगा a। यू शुड मेमोराइज इट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला इस पर चलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि ये देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड हो गया एक्स एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है a टू द पावर n, और इंटू हम लोग x1 n मान लेते कोई दिक्कत, जबकि यहाँ क्या है a n इंटू एक्स एन के जगह पर क्या है u a माइनस n माइनस वन है। अर्थात हियर x1 n इक्वल टू क्या आपका है u माइनस n माइनस वन। ठीक है, तो यहां हम लोग से क्या करेंगे, लिखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से चलेंगे तो क्या होगा x1 का क्या होगा x1 z, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा कि ऐसे सिचुएशंस में इसका तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निकालता हूं। इसका वैल्यू क्या निकालेंगे तो क्या होगा जेड टू दी पावर क्या होगा प्लस वन। मैंने बताया था कि जब आपको x रहेगा n माइनस k रहेगा तो इसका हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा जेड के पावर प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के, और यही आपका n माइनस के है तो इसका वैल्यू क्या होगा जेड की पावर प्लस के होगा, और इंटू क्या होगा एक्स जेड, और यहाँ भी क्या होगा एक्स जेड। देखिए ये फॉर्मूला जो है ऊपर वाला पर सेट कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे यूज कर लेंगे, और इंटू क्या होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा u माइनस n। अब देखिए u n माइनस वन, इसी को हम लोग देखिए चूंकि यहाँ पर आइए आप क्या जानते हैं तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस का क्या जानते हैं तो जेड बाई जेड माइनस वन। लेकिन यही आपका क्या होगा कि इसका आप लोग पता है जब यही जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग इसके लिए क्या होगा तो रॉक ग्रेटर देन वन। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि u जब हम जैसे ही माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लग जाएगा, और ऐसे कंडीशंस में क्या होगा जो भी फंक्शन है, सपोज ये आपका एक्स जेड है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, तो यहां से क्या होगा एक्स जेड माइनस वन हो जाएगा, और रॉक जो होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अर्थात इसमें क्या होगा जेड इनवर्स बाई जेड इनवर्स माइनस वन, अब यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर लेस देन वन। देखिए यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पर वन आ गया लेस देन वन, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा वन बाई वन माइनस जेड। अर्थात हमने क्या किया कि इसका जेड से हम लोग क्या किए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो जब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा जेड इंटू वन बाई वन माइनस जेड कर सकते हैं, पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया हूं इसको, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी हम लगाए इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर क्या होगा जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब यहां से ये जब निकल चुका है x1 जेड निकल चुका है, हमारा काम क्या है एक्स जेड निकालना, तो हम लोग कर सकते हैं एक्स जेड निकालना है, तो यहाँ पर एक्स जेड बराबर क्या होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया, देखिए ये होगा, ये पूरा फंक्शंस लिखाएगा, क्या लिखाएगा a टू द पावर n, और इस फंक्शंस को हम लोग क्या कह रहे हैं x1 n बोल रहे हैं। तो इसी के जस्ट सामने में हम लोग लिख सकते हैं क्या तो an है, तो यहाँ पर क्या होगा x1 और a टू द पावर माइनस वन, और यहाँ पर क्या होगा z। यहां से एक देखिए ध्यान देने वाली बात है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी लेस देन वन, ठीक है ना। इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए a इनवर्स इंटू जेड, यहाँ पर से क्या होगा वन माइनस a इनवर्स इंटू जेड। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर e जहां था ना उसकी जगह पे क्या आ जाएगा तो a इनवर्स इंटू जेड लेस देन क्या होगा वन। अब हम लोग क्या करेंगे नीचे ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आ जाएगा a
ए से ऊपर में कट जाएगा ना तो क्या आएगा जेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा आपका ए माइनस जेड। कब? जब मॉड जेड लेस देन क्या होगा ए होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दूसरा आ गया, क्या होगा? तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस वन का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? जेड बाई यहां पर कितना है देखिए, इसमें माइनस जब हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जेड माइनस ए। कब? जब मॉड जेड लेस देन क्या होगा ए होगा। समझ में आ गई बात ना? यही चीज को मैं यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों फॉर्मूला लिख दिया हूं। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग इसका यूज करेंगे ना, जैसे हम लोग इनवर्स हम लोग जब जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ने जाएंगे तो वहां जो होगा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। वहां पर क्या होगा कि हर स्टेप में इसका क्या होगा यूजेस होंगे। क्लियर है ना? तो ये आपका क्या हो गया, दोनों कंसेप्ट हो गया। सपोज इसी क्वेश्चंस में यहां हम माइनस लगा दें तो यहां क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन 4 में क्या है, जैसे मान लेता हूं कि मैं एक्स एन बराबर दे दिया आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कॉस आप एन ओमेगा नॉट का सब जानते हैं इंटू यू एन, यहां हम लोग लगा दिए ए टू दी पावर एन। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका फंक्शन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए एन इंटू क्या होगा है x1 n होगा। तो आप बताइए कि x1 n का जे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा कैपिटल X1 Z। और इसके जगह का फॉर्मूला कल ही मैं आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था। क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू, आप लोग निकालेंगे तो जेड इंटू कॉस ओमेगा नॉट ना, नीचे में क्या होता है जेड ए स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1। देखिए जब ये हमको पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो देख रहे हैं ना इसकी निकालना है तो a टू दी पावर n x1 n, यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि x1 n का आपका z ट्रांसफॉर्म क्या है x1 z है। तो यहाँ a टू दी पावर n x1 n का जो होगा वो क्या ये ट्रांसफॉर्म इसका होगा, तो कैपिटल यहाँ देखिए यहाँ x1 है तो x1 और यहाँ क्या होगा a इंटू जेड इनवर्स। यहां से देखिए रीजन और कन्वर्जेंस लिखना काफी जरूरी है। तो मॉड जेड ग्रेटर देन क्या होता है 1। यहां से देखिए यहां से जब हम लोग क्या करेंगे कि इसका समझ चुके हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ये एक्सन है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सन है। तो इसका क्या होगा कैपिटल एक्स जेड बराबर क्या होगा आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा एक्स एन और इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग जहां जहां देखिए जहां जहां फंक्शंस में जेड है ना वहां ए जेड के माइनस पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा ए इंटू जेड इनवर्स माइनस कॉस ओमेगा नॉट। नीचे में क्या होगा देखिए तो ए स्क्वायर जेड के पावर -2, यहां होगा आपका -2a इंटू जेड इनवर्स और यहां पर क्या होगा कॉस ओमेगा नॉट और प्लस 1। अब आप क्या कीजिए कि इसमें जेड के पावर -2 आ गया है ना, तो जेड स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे में हम लोग क्या करेंगे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहां ध्यान दीजिए रॉक क्या होगा, तो रॉक इसकी जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि जेड बाई ए जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, अर्थात मॉड जेड ग्रेटर देन क्या होगा ए। अर्थात इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहां से क्या होगा a इंटू यहां पर क्या होगा इसमें आपका हो गया 1 a और माइनस क्या होगा यहाँ पर आपका आ जाएगा z। अब इंटू क्या होगा देखिए z इंटू क्या होगा आपका cos ओमेगा नॉट हो गया। इसमें करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 2a इंटू जेड कॉस क्या हो गया ओमेगा नॉट और प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं अरेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये जो हो गया कितना आसान है, इससे हम लोग क्या करते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज कर करके और वेरी सिंपल वे से हम लोग क्या कर रहे हैं इसका हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकाल ले रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन और इजी है, वेरी इजी। इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि सपोज एक्स एन इक्वल्स टू दिया हुआ है
2 की पावर n un माइनस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से चलेंगे। देखिए इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरम्स लगा देंगे। जैसे देखिए 2 की पावर n है, इसको हम लोग कर सकते हैं x1n, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं un का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, un का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z बाय z माइनस 1, कब, जब z ग्रेटर देन क्या होगा 1। इसी में शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो un माइनस 3 का z ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग, तो कितनी आएगी, लगा देंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, z टू द पावर माइनस 3, और इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज ये x1 है, सपोज यहाँ पर क्या है ut है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया un, क्या होगा आपका un। अब यहां से देखिए z के पावर माइनस 3, un का वैल्यू कितना है, z बाय z माइनस 1, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर भी आपका होगा ग्रेटर देन 1, यहां पे भी क्या होगा ग्रेटर देन 1। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितना आ गया देखिए, तो z के पावर माइनस 2 और बाई क्या होगा z माइनस 1, ठीक है। अब हमारा लक्ष्य क्या है, 2 की पावर n लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर a के वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे कि हम लोग un माइनस 3 का z ट्रांसफॉर्म पता लगा चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है, xn का पता लगाने के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं xn इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 टू दी पावर n इंटू x1n। कोई दिक्कत है, दोनों तो आपका सेम था ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब हम लोग z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसकी z ट्रांसफॉर्म को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल XZ से। इसमें क्या होगा, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, 2 के पावर n x1n होगा। इसकी जगह फॉर्मूला क्या कहेंगे, तो बाई हम लोग स्केलिंग प्रॉपर्टी से चलेंगे। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 के पावर माइनस 1 इंटू, ठीक है ना, इंटू क्या होगा z, और यहां पर क्या होगा x1 लग जाएगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, यहां लिख सकते हैं बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से क्या होगा कि इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इस फंक्शन में। जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के पावर माइनस 1, z की पावर क्या हो गया माइनस 2, नीचे में होगा 2 टू दी पावर माइनस 1 z, और माइनस क्या होगा 1। इसका आप लोग वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या होगा 4, 2 के पावर 2 मतलब 4, और यहाँ z की पावर क्या हो गया माइनस 2, नीचे में कितना होगा, तो 2 के पावर क्या हो गया माइनस 1 इंटू z माइनस 1। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ टॉलरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका आपका था मॉड z ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आएगा मॉड z बाय 2 ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ मॉड z ग्रेटर देन क्या होगा 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 8 z की पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय क्या होगा z माइनस 2, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी को हम लोग सिंपल प्रोसेस से भी चल सकते हैं, वहां से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मेथड से यदि हम चलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड से करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हो xz इक्वल्स टू क्या होगा, समेशंस ऑफ n बराबर 0, n बराबर इंफिनिटी, तो क्या होगा इंफिनिटी, क्या होगा xn इंटू z टू द पावर माइनस n। इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहां, तो क्या होगा n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या होगा 2 टू द पावर n un माइनस 3। देख रहे हैं ना, यूनिट स्टेप फंक्शंस का डिफिनेशन क्या होगा, तो यहां से देखिए डिफाइन करते हैं। तो un माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा 0। 1 कब होगा, जब n का वैल्यू क्या होगा 3, मतलब यहाँ कहेंगे n माइनस, ऐसे कहिए n माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा n लेस देन 3।
अर्थात ऐसे सिचुएशंस में इसका मतलब क्या होगा कि 1 है 0, 3 से बड़ा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और n ग्रेटर देन क्या हो गया इक्वल टू 3। तो जब 3 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, व्हेन क्या होगा n बराबर 3, 4, 5, 6 सो ऑन। और यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ होगा देखिए 3 से छोटा मतलब 2, 1, -1, -2, देखिए -1 के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पहले 0, -1, -2, -3 सो ऑन। तो यहां से देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या होगा, यह स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि इधर में क्या होगा, समेशन n बराबर माइनस इनफिनिटी से कितना तक जाएगा, देखिए यहां तक क्या जा रहा है 3 तक। यहाँ ऐसे कहिए ना कि कितना तक गया आपका है 2 तक। यहाँ इंटू क्या होगा xn इंटू xn मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर n इंटू un माइनस 3 और यहाँ z टू द पावर माइनस n, z टू द पावर माइनस n, ठीक है। प्लस यहां से क्या होगा कि n बराबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से, बिल्कुल। अब कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, मतलब स्टार्ट हो रहा है 3 से और इन होगा इंफिनिटी पर 2 टू द पावर n u n माइनस 3 इंटू z टू द पावर माइनस n। अब देखिए इसका वैल्यू आपका क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि u n माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा 2, 1, 0, 1, -2, -3, -4 पर इसका वैल्यू क्या है 0। तो हम लोग डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो 3 से ज्यादा रहने पर इसका वैल्यू कितना है 1। तो लिख सकते हैं ऐसे क्या 2 के पावर 3, ठीक है, इंटू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर, यहाँ देखिए देख रहे हैं 2 है तो यहाँ n के पावर क्या होगा z के पावर 3, ये z देख रहे हैं ना, z के पावर क्या हो गया 3। फिर हम लोग क्या रखेंगे 4, 2 के पावर क्या होगा 4, z के पावर क्या होगा -4। ऐसे 2 के पावर 5 होगा तो z के पावर क्या होगा -5 और ये बढ़ते जाएगा। देखिए 2 के पावर, ये जो दोनों में देख रहे हैं ना 2 के पावर 8 और z के पावर -3 कॉमन है, तो 2 के पावर 3 और z के पावर -3 को हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 1। इसमें कितने बचेंगे 2 इंटू z के पावर -1। इसमें कितने बचेंगे, तो देखिए 2 2 4, z के पावर -2 और ऐसे बढ़ते जाएगा। ये किस में है, तो आपका ये जीपी में है, तो जीपी में हम लोग क्या लगा देंगे, तो यहाँ होगा 8 इंटू z के पावर -3 और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 -2 के पावर z इनवर्स, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगा 2 इंटू z इनवर्स इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा 1। अर्थात यहां से जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या आया 8 इंटू z के पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 -2 इंटू z इनवर्स, कब मॉड z ग्रेटर देन क्या होगा 2। तो सेम इक्वेशंस आएंगे, सेम सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आई थिंक सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। आपको यदि जब अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।